लेकिन इनके पास कोई ऐसी मेहमानबाजी की कोई आदत नहीं है। कांग्रेस के लोगों की एक और उनको लगता है कि तो पूरा हिसाब किताब लेंगे और एक हिसाब किताब लेकर के ही आगे का पैसा मिलेगा, तो वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक जिसको कहते हैं कार्य पद्धति में है कि पैसे का दुरुपयोग ना हो, जिसको दिया उस तक पहुँचे। तो हिमाचल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए जो पैसा दिया गया है, तो उसको ठीक करने के लिए सारा काम आने वाले टाइम में इस पैसे से होगा। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और भी सहयोग आगे के लिए करेंगे। सतपाल जी, बारिश हुई है। प्रशासन इस काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं और हमारी बात समय समय पर मेरी जिला अधिकारियों से हो। और गांवों के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों का व्यक्तिगत भी हुआ, फसलों का भी हुआ, पशुओं का भी हुआ, और उसके साथ साथ गौशालाएं भी गिर गई, मकान भी फट गए। ऐसा उन्ना विधानसभा के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ, घरों के अंदर पानी चला गया, सब लोगों का फर्नीचर। आने वाले टाइम में हम लोगों को ऊना शहर और साथ लगते गांवों के अंदर जहां हमने खड्डों का चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिनके घर गिरे हैं उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग करके उनके नुकसान का सटीक आंकलन करके हम लोग उनको भी जल्दी ही सहायता पहुंचाने में मदद करेंगे। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेकों जगह स्कूलों का नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी उन्होंने आश्वासन दिया है। और साथ में उन्होंने ऐसा भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जल संरक्षण के लिए जो वर्षा का जल है इसके संग्रहण के ऊपर भी हम लोग सर्वा करवाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में जो बाढ़ की स्थिति बन रही है इसको किस तरह से रोका जा सकता है जल संग्रहण करके। और उसके साथ साथ आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश में ऐसी दिक्कतें ना आए, उसके लिए और क्या किया जा सकता। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग मंत्रालयों के जो दल आए हुए हैं, जो निरीक्षण करने आए हैं, उनकी रिपोर्ट के बाद भी हम लोग निर्णय आगे लेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश में करना जरूरी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार के कुछ लोग जो 1500 करोड़ दिया गया है और बाकी आश्वासन दिए गए हैं, उन बातों की भी आलोचना कर रहे हैं, उन घोषणाओं की भी आलोचना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल शायद निंदनीय है। क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर विपत्ति है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से या हिमाचल प्रदेश सरकार के समर्थक जो इन घोषणाओं की आलोचना कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है, क्या उतना उतना प्रदेश सरकार ने लोगों को दे दिया है? वो भी फौरी राहत ही दे रहे हैं, कहीं 2000 रुपया, कहीं 5000 रुपया, कहीं 10,000 रुपया। क्योंकि जो पैसा रिलीज किया जाता है वो किस्तों में होता है और रिपोर्ट आने के बाद होता है, लेकिन जो हम लोग पहले देते हैं वो फौरी राहत के रूप में हम लोगों को सहयोग करते हैं। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने पहली किस्त के रूप में जब 1500 करोड़ दिया है और जो बाकी जो घोषणा की है, आगे उन्होंने कहा है कि जब भी हमारे को ठीक सटीक निरीक्षण होने के बाद रिपोर्ट मिलेगी तो हम और भी सहयोग करेंगे। लेकिन प्रदेश सरकार और उनके सहयोगियों अनेकों मंत्रियों के द्वारा या फिर उनके अन्य जो संगठन के लोग हैं कांग्रेस के, वो इन सब बातों की आलोचना कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि जे ऊंट के मुंह में जीरा है, ऐसा उनका कहना है। तो मुझे लगता है कि धन्यवाद करने की जगह जो सहयोग आ रहा है उस पर वो कटाक्ष कर रहे हैं। इस विपत्ति के समय पर हम सब लोगों को राजनीतिक दृष्टि से न सोच करके हम सब लोगों को इकट्ठे होकर के इस आई हुई प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए एक बृहत योजना प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ की जनता और यहाँ के सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठे होकर के करनी पड़ेगी, ताकि हर साल जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है उसको आने वाले समय में हम कैसे रोक सकते हैं और हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गाथा है उसको हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, बनिस्बत हम लोग आलोचना में पड़ जाए। तो इस तरह से मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मोदी जी और भी सहयोग करेंगे और करना भी चाहिए।
और जैसा मोदी जी ने कहा है कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, तो उसकी दृष्टि से हमें और भी उम्मीद जगी है कि मोदी जी इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि हिमाचल में बड़े लंबे साल मोदी साहब घूमते रहे हैं, जहां पार्टी का संगठन का काम करते रहे। आज देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद के ऊपर वो बैठे हैं, तो उसके नाते उनसे पूरे सहयोग जैसा उन्होंने किया है, आगे भी इस तरह सहयोग पहले भी वो करते रहे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट और उनके चहेतों को उनके द्वारा किए हुए घोषणाओं की आलोचना न करते हुए आगे हम लोग उनसे और क्या ले सकते हैं, उसकी योजना बनानी चाहिए। और इसके लिए मोदी जी का मैं भी धन्यवाद करता हूं और हमारी पार्टी भी धन्यवाद करती है, और प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि आगे भी मोदी जी इसी तरह से हिमाचल प्रदेश का सहयोग इस जो विपत्ति आई है उसमें सहयोग करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 3 महीनों में बादल फटने, भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग यानी भूस्खलन से बहुत सी जिलों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान सरकार की प्रॉपर्टी का भी हुआ और व्यक्तिगत भी लोगों के बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस सारे नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर 9 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चंबा, चंबा जिला के भरमौर इत्यादि स्थान और कांगड़ा के धर्मशाला और अन्य स्थानों के अंदर हवाई सर्वेक्षण करके उस नुकसान का आंकलन किया, और उनके साथ साथ प्रदेश सरकार के जो सरकारी अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और अन्य अधिकारियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठ कर के समीक्षा की। और समीक्षा में जो ध्यान में आया, उन्होंने स्वयं माना कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सर्वेक्षण करने के बाद ध्यान में आया, उससे बहुत बड़े जान और माल का नुकसान हुआ है, जिसके लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने फौरी राहत के रूप में 1500 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, सड़कें या अन्य जो भी पुल पुलियाँ, पानी की स्कीमें, बिजली का जो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली विभाग का, उस सबको पुनर्निर्माण करने के लिए उन्होंने फौरी राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश के लिए सहायता दी। और उसके साथ साथ जिन परिवारों के सदस्यों की मौत हुई है, उनको 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की, और उसके साथ साथ जो घायल हैं उन घायलों को 50,000 रुपया प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ लगी हुई टीमें हैं, वो चाहे STRF की टीम में है, NDRF की टीम में है, हिमाचल की पुलिस है या मिलिट्री के अन्य लोग हैं, उन सब लोगों से मिलकर के भी उनका उत्साहवर्धन किया और उनका धन्यवाद भी किया। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन भी दिया कि ये फौरी राहत के रूप में हम लोग दे रहे हैं, हमारी केंद्रीय टीम में जहाँ निरीक्षण कर रही हैं, सर्वेक्षण कर रही हैं, जगह जगह घूम रही हैं, उनकी रिपोर्टिंग के बाद और भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए या उनके घर बनाने के लिए और भी सहयोग किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जिनके घर चले गए उनके लिए घर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा उनको सहयोग दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो दिक्कत आती है कि हमारी जमीन जो है वो फ्रेश लैंड है, लोगों के घर चले गए, गांव चले गए, पहाड़ी बैठ गई, पूरी की पूरी पहाड़ी लैंडस्लाइडिंग में चली गई, लोगों की जो उपजाऊ भूमि थी वो चले गए, बगीचों का नुकसान हो गया, बिजनेस का नुकसान हो गया। तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम लोग जो फॉरेस्ट की पॉलिसी है उसमें भी संभावित जो
बदलाव करने की जरूरत होगी, उसको भी हम लोग करेंगे ताकि लोगों को मकान बना करके दिया जा सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती है कि उन्होंने स्वयं आकर के हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और इस प्रदेश के अंदर जो जान और माल का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, बिजनेस का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, लोगों की जान चली गई है, उसका स्वयं आकर के उन्होंने आंकलन किया और प्रदेश की सरकार से पूरा फीडबैक लिया। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से और सहयोग हिमाचल प्रदेश को मिलेगा ताकि अपने सीमित साधन जो हमारे हैं उसको देखते हुए आगे केंद्रीय सरकार के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से हम लोग इस प्रदेश को इस विपत्ति में से हिमाचल वासी निकल सके।